हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों, जो आपको एज इट इज़ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किए तो बच्चों जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारा मटेरियल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए 3 मिथाइल पेंटेन। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी बार आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो हमारे पास है 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों, पेंटेनल। अब अल मीन्स लाइक इज ए एल्डिहाइड ग्रुप। हमारे पास है पेंटेनल मीन्स कार्बन 5 हैं। एल की बात हो रही है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा बेसिकली। अब यहाँ पर क्या दिया इसने, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, सी डबल बॉन्ड एच। तो सी एच ओ ग्रुप को एल्डिहाइड बोलेंगे बच्चों। तो नंबरिंग कहाँ से प्रेफरेंस दोगे आप, यहाँ से सी एच ओ की तरफ से। तो 3 पे क्या लगा पड़ा है, मिथाइल। तो मतलब 3 कार्बन पे लगा दोगे आप मिथाइल CH3 लगा दोगे। उसके बाद कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास, 5। तो क्या बनेगा CHO CH2 CH, और उस पर 3 पे क्या लगा दोगे, CH3 CH2 और CH3। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, 3 मिथाइल पेंटेनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद। अब किसके साथ ट्रीटेड कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बेसिकली देखिए इसके अंदर हमारे पास एसाइल क्लोराइड वाला यहाँ पर फॉर्मूला है। अब इस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पर जब AlCl3 की बात कर रहे हैं तो दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट। हमारे पास क्या है बच्चों, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब फ्रीडल क्राफ्ट हमारे पास एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, एसाइलेशन की बात कर रहे हैं। तो बेंजीन के साथ हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3COCl ले लिया, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में करेंगे यहाँ पर, AlCl3 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, एसीटोफिनोन। तो मतलब CH3 और CO तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और बेसिकली HCl बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज ए एसीटोफिनोन। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास है गिव ए इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इटार्ड रिएक्शन कन्वर्जन के रूप में भी एग्जाम्स में आती है, कि टोलिन को कन्वर्ट करो डायरेक्टली बेंजील्डिहाइड के अंदर। तो इटार्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होती है बच्चों, टोलिन लेके चलेंगे बेंजीन के ऊपर CH3। तो क्या डाल दिया इसके अंदर हमने, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 डाल देते हैं। किसकी प्रेजेंस में करनी है रिएक्शन आपने, कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या बनेगा हमारे पास, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मीन्स लाइक इज ए CH। अब यहाँ से H2 निकलेगा बच्चों बेसिकली। तो उसके बाद सेम एज इट इज लिख दोगे आप OCrO। ये हमारे पास O 2 टाइम है तो OCrO। H हमारे पास कहाँ से आए, यहाँ से HCl2, और इसका क्या कर दोगे, ट्वाइस। इसको हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देनी है आपने हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा आपके पास, बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन के रूप में भी आती है, आपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली आपकी बार फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग। अब फॉलोइंग के अंदर आपने बेसिकली प्रोडक्ट बनाना, हमारे पास एक रिएक्शंस दी गई है। तो रिएक्शन हमारे पास है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CN। तो बेसिकली जब बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइबल H की, और हाइड्रोनियम आयंस मीन्स लाइक इसे बच्चों हाइड्रोलिसिस करनी है। तो डाइबल H वाली हमारे पास जो रिएक्शन आती है बेसिकली नाइट्राइल को चेंज करना है डायरेक्ट किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो डाइबल H मीन्स डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमारे पास ये रिएक्शन एज इट इज आपने लिख दी। तो CN की जगह पर बच्चों ये CN है हमारे पास। यहाँ पर जो नाइट्राइल ग्रुप है तो सिर्फ क्या लगा दोगे आप, यहाँ पर HO लगा दोगे एज इट इज, बाकी रिएक्शन सेम रहेगी। ये हमारे पास प्रिपरेशन है बेसिकली नाइट्राइल से किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों अल्कोहल को यदि हम क्या डाल देते हैं, क्रोमिक एसिड डाल देते हैं CrO3। तो इसको क्या बनाना है, इसमें भी डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेनॉन कीटोन वाला ग्रुप है इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली प्रोपेनॉन कीटोन ग्रुप है बच्चों। तो प्रोप का मतलब होता है कार्बन 3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
अब इसमें आपने ट्रीटेड करना है, किसके साथ ट्रीटेड करोगे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मिथाइल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, CH3MgI के साथ कर दोगे। तो यहाँ से बेसिकली MgI है जो किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा यहाँ पर। उसके बाद जो CH3 है वो किस पे अटैक करेगा बच्चों, कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CO MgI और CH3 और CH3। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन रहेगी बेसिकली। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से MgI बाहर निकलेगा और उसके साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, H आ जाएगा इसके साथ। बाकी ये रहेगा सेम एज इट इज। तो क्या लिखेंगे हम इसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 2 3। तो हमारे पास 2 पे क्या है, मिथाइल, और बाकी क्या लिख दोगे इसको, प्रोप 2 ऑल। और 2 पे क्या पड़ा है कि हमारे पास अल्कोहल वाला ग्रुप है। तो ये भी आपने प्रिपेयर करनी है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी बार। हाउ कैन यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, एसीटोन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपीन के अंदर। अब एसीटोन का फार्मूला जिसको हम प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेनोन कहते हैं बच्चों, बेसिकली CH3 डबल बॉन्ड और CH3। तो इसमें हम क्या डाल देंगे, बेसिकली स्पेशल रेजेंट डाल देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगी, इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CHOH और CH3। तो क्या लिखोगे, 1 2 3। तो प्रोप 2 ऑल बन गया। अब इसको यदि फर्दर किसके साथ कर देते हैं बच्चों, हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कर देते हैं एट 443 केल्विन। तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, OH इधर से और H इधर से। तो क्या लिखोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्लीमेंसन रिडक्शन और कैनिजेरो रिएक्शन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो क्लीमेंसन रिडक्शन यदि बात करते हैं तो ये बेसिकली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों, जिंक अमलगम और विद कंसनट्रेटेड HCl के साथ होगी। तो हमारे पास RC और ये आपने क्या ले लिया, H, एल्डिहाइड ग्रुप है बेसिकली। अब इससे डायरेक्ट क्या बनेगा हमारे पास, देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप लेके चल रहे हैं तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा, RH और CH2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि कि ये तो क्लीमेंसन रिएक्शन थी आपके पास। उसके बाद यदि बात करते हैं बच्चों कैनिजेरो रिएक्शन, तो कैनिजेरो रिएक्शन में आपने क्या लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड ग्रुप लेके चलने हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं हम, 2C, हमारे पास क्या रहेगा, 2HCHO रहेगा। कंसनट्रेटेड QH के साथ जैसे ही हीट करते हैं तो क्या बनेगा, मिथेनॉल CH3OH और प्लस पोटासियम फॉर्मेट बाहर निकल जाएगा। दिस इज ए कैनिजेरो रिएक्शन। ये कन्वर्जन करनी भी आ सकती है, फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करो किसके अंदर, अल्कोहल या मिथेनॉल के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली ये कंप्लीट करनी आती है रिएक्शंस, तो जल्दी से गैस कीजिए हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है बच्चों, NH2 दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या डाला है, इसके अंदर आपने QH डाल दिया, ग्लाइकोल, और उसको फर्दर हीट कर दिया। नेक्स्ट वाली हमारे पास यहाँ पर C6H5CO और हमारे पास क्या है, CH3। ये किसके साथ कर रही है, NaOH और I2 के साथ कर रहे हैं। तो क्या बनेगा इसके अंदर देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं हम, क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर प्रोपेनॉन लेके चले। अब कीटोन ग्रुप है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हाइड्रोजीन डाल दिया। हाइड्रोजीन डालने के बावजूद क्या होगा, यहाँ से NO निकलेगा बच्चों और यहाँ से H2 निकलेगा। तो N के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2। ये हमारे पास बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर भी रिएक्शन है उसकी, वहाँ से भी देख सकते हो आप। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या बना बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजीन से बेसिकली हाइड्रोजोन बन गया। इसको सेकंड क्या कर देते हैं, QH के साथ ये ग्लाइकोल के साथ हीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। CH3 CH2 और CH3 प्लस N2 बाहर निकल गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, इसको आपने कंप्लीट करना आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लीजिए जल्दी। जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास बेसिकली यदि इसके अंदर बात करें हम NaOH और I2 की, तो इसके अंदर हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट है। ये बेसिकली कीटोन के ऊपर लागू होता है बेसिकली। अब यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, आइडोफॉर्म बनेगा CH3I3, ठीक है ना, CHI3 बनेगा जिसको हम येलो प्रेसिपिटेट कहते हैं। C6H5CONa और ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर, हाउ टू यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग टोलिन टू ए बेंजोइक एसिड। टोलिन हमारे पास क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH3। अब जब इसको हम कंसनट्रेटेड KMNO4 या QH के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये कन्वर्जन आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज कैरिड आउट। ब्यूटेन 1 ऑल टू ए ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कार्बन कितने होने चाहिए, 4, क्योंकि ब्यूट 1 ऑल पे बात कर रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप OH होता है। यदि हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास
कौन सा ग्रुप बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड के अंदर। ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है बेंजीन के ऊपर COH। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर देते हैं, Br2 FeBr3 के साथ कर देते हैं तो पोजीशन ब्रोमो की कहाँ पर डायरेक्ट जाएगी बच्चों, मेटा पोजीशन पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कन्वर्जन, ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली ये वैसे गिव ए रीजन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, NO2CH2COH हैज़ ए लोअर pK वैल्यू देन किससे है, बेसिकली एसिटिक एसिड से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो नाइट्रो ग्रुप है कि नाइट्रो एसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे है बच्चों, ये एसिटिक एसिड, इस एसिड से ये स्ट्रॉन्गर है। कौन से वाला, ये फर्स्ट वाला, कि एज ए -I इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप इज वीकन ऑफ ए OH बॉन्ड इन ए नाइट्रो एसिटिक एसिड फैसिलेट द रिलीज ऑफ, किसको रिलीज कर देगा वो, बेसिकली H पॉजिटिव आयंस को। सिंस नाइट्रो एसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये क्या होगा बेसिकली बच्चों, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयंस को जल्दी रिलीज कर देता है। तो क्लियर हो गया बेसिकली ये क्वेश्चन। अब इसका कुछ पार्ट भी है हमारे पास, उसको देख लीजिए। तो बेसिकली आंसर क्या देंगे इसका हम, कि देन एसिटिक एसिड देयर फॉर इट हैज़ ए लोअर वैल्यू पे क्या होगी इसकी, pKa वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, की वैल्यू ऑफ ए एसिटिक एसिड। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH3 का ट्वाइस CH-CHO एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, अंडरगोज ए एल्डोल कंडेंसेशन वेयर इज ए CH3C। यहाँ पर ये बेसिकली क्या था हमारे पास, सेकेंडरी था, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ट्रसरी डज नॉट, ट्रसरी नहीं देगा पर बेसिकली सेकेंडरी देगा और प्राइमरी देगा। तो इस केस में क्या दे दोगे आप, देयर इज बिकॉज कि CH3 का ट्वाइस CH-CHO, यहाँ पर क्या एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या लिखोगे रीजन इसका बच्चों, कि इस ग्रुप में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, वेयर इज ए, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका रीजन ये दे सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन ऑफ ए 2 स्टेप। बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करना है बच्चों बेंजिल्डिहाइड के अंदर। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर बेसिकली COH ग्रुप। अब इसमें क्या डाल दिया आपने, SOCl2 डाल दो बच्चों, PCl5 डाल दो, तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, एसाइल वाला ग्रुप बन जाएगा, क्लोराइड वाला। तो क्या बनेगा, COCl और HCl बाहर निकल जाएगा। और जब इसकी हम रिडक्शन कर देते हैं तो फर्दर क्या होगा हमारे पास, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, PDBSO4, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन डाल देते हैं तो क्या बनेगा, डायरेक्ट ही बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये भी कन्वर्जन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इथाइल बेंजीन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर बच्चों, बेंजोइक एसिड के अंदर। इथाइल बेंजीन हमारे पास, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 लगा दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया स्ट्रॉन्ग वाला, KMnO4 डाल दो, K2SO4 डाल दो, CrO3 डाल दो, जोन्स रेजेंट डाल लो। तो यहाँ पर आपने ये डाल दिया QH और हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, COO नेगेटिव और K पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे यहाँ पर। जब इनको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं या हाइड्रोनियम आयंस के साथ, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट ही बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो काफ़ी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है भाई। अब प्रोपेनॉन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड और CH3। जब इसमें हम क्या डालेंगे, बेसिक एक स्पेशल रिएजेंट डाल देते हैं बच्चों, सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाल दो, यहाँ पर लिथियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं। तो कोई भी डाल दो तो क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगी, इस ऑक्सीजन पर, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, CH3 CHOH और CH3। जब इसको फर्दर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट कन्वर्जन है बच्चों हमारे पास, बेंजिल्डिहाइड को चेंज करना है किसके अंदर, बेंजोफिनोन के अंदर। तो देखिए हमारे पास बेंजिल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं तो डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के अंदर क्या डालोगे, PCl5 डाल दो या SOCl2 डाल दो, तो कौन सा ग्रुप बनेगा हमारे पास, क्लोराइड वाला, एसाइल क्लोराइड वाला ग्रुप बन जाएगा, COCl आ जाएगा। अब इसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3 डाल देते हैं प्लस बेंजीन डाल देते हैं बच्चों, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ही हमारे पास CO के साथ HCl बाहर निकलेगा और बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि बेंजिल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोफिनोन के अंदर। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास बच्चों, एसिटिक एसिड को चेंज करना है किसके अंदर, मीथेन के अंदर। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला हमारे पास CH3COH एसिटिक एसिड। तो क्या डाल देते हैं इसके अंदर, NaOH डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, H यहाँ से निकलेगा बच्चों, OH इधर से निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा,
जाएगा, Na इसके साथ आ जाएगा। अब जब इसको फर्दर क्या कर देते हैं, NaOH और CaO के साथ हीट कर देते हैं तो ये हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बन जाएगी बच्चों। तो डायरेक्ट क्या बनेगा, मीथेन बन जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की यदि बात करते हैं बच्चों तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर आपको दे दिया हमारे पास मीथेन इथेनॉल है, उसके बाद C6H5CH3 है और उसके बाद HCHO है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर किस में डालना है आपने, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के रूप में डालना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ ए गिवन कंपाउंड टूवर्ड्स ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो कौन सी ज़्यादा होगी, HCHO होगी, उसके बाद CH3CHO होगी बच्चों, उसके बाद कीटोन होगा क्योंकि एलिफेटिक सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद एलिफेटिक होगा। अब इसका रीज़न मैंने लिखा भी है स्पेशली आपको बताने के लिए कि दिस इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्टीरिक हिंड्रेंस एंड इंक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेसिटी ऑफ ए कार्बन। ये इसका बेसिकली रीजन रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम द टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कैन बी ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, कि कोई दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताएं जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको, एल्डिहाइड को। तो वो कौन कौन से हैं बच्चों, टोलन रेजेंट और फैलिंग रेजेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों माइल्ड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, तो आपने देखना है बेसिकली। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा जाके, इस ऑक्सीजन पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली क्या एक साइक्लो है, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर OH होगा और CH2 C डबल बॉन्ड HT सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये मेन प्रोडक्ट बनेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, गिव द रीजन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा जो हाइड्रोजन होता है किसके अंदर, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, इज एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर में होता है। रीजन क्या दोगे इसका, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये ऐसे लिख दीजिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होगा। सेकंड, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ ए कंजुगेट बेस होगा। तो ये इसका इफेक्ट रहेगा मेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्स बिटवीन द पेयर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। अब इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में बेसिकली यदि बात करें बच्चों तो वाइडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे कि इथेनॉल जो हमारे पास है बेसिकली कि इस ट्रीटिंग विद, जैसे ये ट्रीट करेगा किसके साथ, आयोडीन और NaOH के साथ, तो क्या देगा NaOI। फॉर्म इज ए येलो प्रेसिपिटेट, किसके बनते हैं बेसिकली बच्चों हमारे पास आयोडो फॉर्म के, CHI3। वाइल प्रोपेनल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, और जो प्रोपेनल है बेसिकली बच्चों वो इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा। अब इसका रीज़न बेसिकली आप दे सकते हो, यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल है, CH3 दे दिया आपने, CHO NaOH के साथ कर लोगे I2 के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर आप है ना ऐसे लिख लीजिए, प्रोपेनॉन लिख लीजिए बच्चों, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, प्रोपेनॉन, क्योंकि प्रोपेनॉन ये इस टेस्ट को नहीं देता बेसिकली, ठीक है ना। तो हमारे पास एल्डिहाइड इस टेस्ट को देके किसकी फॉर्मेशन दे देता है, आयोडोफॉर्म की फॉर्म दे देता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कैनिजेरो रिएक्शन। अभी कैनिजेरो रिएक्शन मैंने जस्ट अभी की थी बच्चों, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेके चलोगे, कंसनट्रेटेड KOH के साथ कर दोगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट मिथेनॉल बन जाएगा और प्लस पोटासियम फॉर्मेट। तो क्या बनेगा, हम इसको CH3OH बोल देते हैं और इसको HCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज ए पोटासियम हमारे पास फॉर्मेट बनेगा। दो मॉलिक्यूल लेके चलने हैं आपने इसके अंदर, कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कंसनट्रेटेड KOH के साथ आप करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमी कार्बाजोन ऑफ ए इथेनॉल। अब आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है किसकी, सेमी कार्बाजोनल ऑफ ए इथेनॉल की। तो हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, CH3CH डबल बॉन्ड NH और उसके बाद CONH2, दिस इज ए सेमी कार्बाजोन ऑफ ए इथेनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन ऑफ ए इथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनॉल एंड ए प्रोपेनॉन। कैसे आप क्या कर सकते हो बच्चे, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप है और प्रोपेनॉन कीटोन ग्रुप है। अभी हमने बताया था कि जो प्रोपेनॉल है बच्चों बेसिकली, प्रोपेनॉल हमारे पास टोलन रेजेंट टेस्ट को देता है। तो क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल रिड्यूस ए टोलन रेजेंट इज ए सिल्वर मिरर वाइल द प्रोपेनॉन डज नॉट गिव दिस द पॉजिटिव ऑफ इट। ये नहीं देगा, किसको नहीं देगा ये बच्चों, टोलन टेस्ट को नहीं देगा, कौन, कीटोन ग्रुप, और सिर्फ कौन देगा, एल्डिहाइड देगा। तो हमारे पास जो सिल्वर बेसिकली यदि टोलन रेजेंट की बात करें वो क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पड़ा है। तो आपने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ग्रुप CH3CH2CHO, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल किसके डाल दिए आपने,
टोलन रेजेंट के AgNH3 का ट्वाइस और +3OH नेगेटिव को हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बेसिकली CH3 CH2 और COO नेगेटिव प्लस क्या निकलेगा, सिल्वर मिरर निकलेगा, अमोनिया निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया बच्चों। ये टोलन टेस्ट था हमारे पास। टोलन टेस्ट हम क्या लेके चले, प्रोपेनॉल रिड्यूस कर रहा है किसको, टोलन रेजेंट को, टू गिव इज ए सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है बच्चों हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली। तो इस केस में हम बात करेंगे किसकी, प्रोपेनॉन की, कि प्रोपेनॉन फॉर्म्स इज ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म CH3I व्हेन ट्रीटेड विद, जैसे ही ट्रीट करते हैं किसके साथ, I2NaOH के साथ, कि वाइल प्रोपेनल डज नॉट गिव, बट जो प्रोपेनल है बच्चों वो टेस्ट नहीं देगा बेसिकली इसके अंदर। तो हम कीटोन लेके चलते हैं यहाँ पर, कीटोन की रिएक्शन कर देंगे किसके साथ, NaOH और I2 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COONa प्लस हमारे पास क्या निकल रही है यहाँ पर, आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कन्वर्जन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बेंजीन से किसके अंदर, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉन। अब बेंजीन के अंदर सबसे पहले क्या डाल दोगे आप, एसाइल ग्रुप डाल दोगे, CH3COL डाल दिया आपने, तो हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कर देंगे बच्चों। तो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, एसीटोफिनॉन बनेगा, COCH3 यहाँ पर आ जाएगा, HCl बाहर निकलेगा। फर्दर इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या, नाइट्रो पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी बच्चों, मेटा पे। तो मेटा नाइट्रो क्या बन जाएगा, एसीटोफिनॉन बन जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एक साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद। ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन करनी है किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं, बेंजीनिंग के रूप में भी आ सकती है, ये साइक्लो के रूप में भी आ सकती है। तो डायरेक्ट क्या बनेगा हमारे पास, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का हमारे पास बेसिकली बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट। अब आपने क्या कन्वर्ट करना है बेसिकली, मिथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड। तो देखिए बच्चों इसमें हमने क्या कन्वर्ट करना है कि मिथाइल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिटिक एसिड के अंदर। तो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या है, CH3Br। तो इसमें हम क्या डाल देंगे, पोटासियम हमारे पास साइनाइड डाल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3Hbr और KBr बाहर निकल जाएगा और CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बनेगा, एमाइड वाला, CH3CONH2। उसको फर्दर क्या कर देते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि मिथाइल ब्रोमाइड से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। तो KCN के साथ करोगे, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो सबसे पहले नाइट्राइल ग्रुप बनेगा, उसके बाद एमाइड ग्रुप बनेगा बच्चों, फिर क्या बनेगा हमारे पास, एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हाउ विल यू कन्वर्ट एज ए एस्टाइलिन टू एसिटिक एसिड इज नॉट मोर देन 2 स्टेप। तो एस्टाइलिन का हमारे पास क्या फार्मूला होगा बच्चों, एसिटाइलिन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसको हम किसके साथ करेंगे, ये बेसिकली H2SO4 ले लीजिए या HgSO4 ले लीजिए तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप CH3 और CHO। इसकी हम क्या कर देते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एल्कोहल। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है किससे, एल्कोहल से। तो इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, कि द एक्सटेंट ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ ए एल्कोहल। कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू द किससे, एल्कोहल से। क्योंकि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों ये किस फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारे पास एच बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं डॉटेड लाइंस। उसके बाद यदि एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी सेम एज इट इज, पर ये किस फॉर्म में होता है, डाइमर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट of a alcohol, कि this is because electron withdrawing nature of a carbonyl group increase in the polarity। किसकी इंक्रीज कर देता है पोलैरिटी बच्चों, वो OH बॉन्ड की पोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये इसका आंसर रहेगा बेसिकली आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसको होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद एल्कोहल का, उसके बाद हमारे पास किसका होगा बच्चों, कीटोन का। क्लियर हो गया। तो ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके एग्जाम्स के लिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली कि गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड ए बेंजोइक एसिड। कि जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड की यदि बात कर रहे हैं बच्चों, तो कौन सा टेस्ट लेके चलेंगे? एक सिंपल टेस्ट लेके चलेंगे बच्चों। तो बेंजोइक एसिड के साथ आप बेंजल्डिहाइड नहीं, आप फिनोल भी ले सकते हैं, यहाँ पर एस्टर भी ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या ले लिया आपने? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बेसिकली कार्बोनेट टेस्ट ले सकते हैं कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव इज ए ब्रिक एफर्विसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों? बेसिकली ये NaHCO3 के साथ तो क्या देगा यहाँ पर? ये कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिक एफर्विसेंस देगा। वाइल बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, फिनोल भी नहीं देगा और एस्टर भी नहीं देगा। तो ध्यान रखना आपने, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो बेंजोइक एसिड जब किसके साथ करोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करोगे तो इसके अंदर एसीटेट आयंस बनेंगे बच्चों, प्लस वाटर निकलेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिक एफर्विसेंस की प्रेजेंस में बाहर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई pK ऑफ ए ClCH2COH इज लोअर देन ऑफ ए pK ऑफ ए एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर क्लोरो ग्रुप आ गया बच्चों, तो क्या लिखोगे आप यहाँ? इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे है? ये हमारे पास एसिटिक एसिड से। क्या रीजन दोगे? दिस इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए क्लोरो ग्रुप कि हैंस pK ऑफ ए ClCH2COH इज ए लोअर देन दैट ऑफ ए किससे होगा? एसिटिक एसिड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। उसके बाद बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कंप्लीट करनी भी आ सकती है एग्जाम्स के अंदर कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास CH3CO Na दे रखा है, NaOH के साथ करोगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा बच्चों? हमारे पास मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये कौन सी रिएक्शन है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिडिक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दे रखी है हमारे पास C6 इथाइल बेंजीन दे रखा है बच्चों। अब इसके अंदर क्या डालोगे आप? कि MnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्ट क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। उसके बाद एसिटिक एसिड ले लिया हमने, अमोनिया डाल दिया, तो बच्चों क्या बनेगा? CH3CONH2 एमाइड ग्रुप बन जाएगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट करनी आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर, 1 बाय 1 आपने इन सभी को रिएक्शंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास उसके बाद कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। बेंजोइक को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बेंजोइक एसिड को एनलीन के अंदर। बेंजोइक एसिड के अंदर आपने अमोनिया डाल दिया बच्चों, हीट कर दिया, तो हमारे पास एमाइड ग्रुप बन के तैयार हो गए यहाँ पर। ऐसे ही इसके अंदर फर्दर Br2KOH डाल देते तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एनिलीन के अंदर। तो ये याद रखना है आपने, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? ये एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रोमोमीथेन को कन्वर्ट करना है बच्चों किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। तो ब्रोमोमीथेन का फार्मूला हमारे पास CH3Br, KCN के साथ कर दोगे CH3CN निकलेगा बच्चों। हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा? कौन सा ग्रुप बनेगा? यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिटिक एसिड बोलेंगे। इसकी फर्दर स्पेशल रिएजेंट के साथ कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एसीटोफिनोन को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बेंजोइक एसिड, तो क्या डाल देंगे इसके अंदर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बच्चों किसके अंदर? बेंजोइक एसिड के अंदर। तो ब्रोमोबेंजीन हमारे पास बेंजीन के ऊपर Br लगा दिया, तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्शन बोलते हैं। MgR के साथ कर दो, ईथर के साथ ड्राई ईथर ले लीजिए, तो हमारे पास कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा बच्चों? MgBr। फर्दर इसकी जो रिएक्शन करोगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई आइस, तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी इसके साथ, C डबल बॉन्ड O और MgBr। अब इसकी जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाय।